हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका कन्वी मोटिवेशन। तो आज की हमारी कहानी है जीवन का अनमोल रतन। कल्याण जी अपनी धर्म पत्नी शोभा के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। उनके तीनों बेटे शहर में अपने अपने परिवारों के साथ थे, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा था कि दिवाली हो या कोई अन्य त्यौहार, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त बिताएंगे, वो भी पूरा एक सप्ताह तक। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस एक सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती थी। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे ही कल्याण जी और शोभा की जिंदगी सुखद थी। मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र ही लग गई। अचानक शोभा को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। शोभा ने संसार को अलविदा कह अपनी अंतिम सांसें ली। कल्याण जी का तो मानो संसार ही उजड़ गया हो। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। 13 दिनों तक घर में आने जाने वालों की चहल पहल रही। 13 दिनों बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। तब बड़ी बहू मीना ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप भी हमारे साथ चलिए। कल्याण जी ने कहा, नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन सा लगता है। शोभा की अनेकों यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप हो गए। बड़ा पोता श्याम कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। फिर कल्याण जी बोले, बच्चों, उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो, मुझसे अब उनकी सास संभाल नहीं हो पाएगी। यह कहते हुए अलमारी से कल्याण जी चांदी का श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच निकाल ले आए। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा राम जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। मंझला गिरधर बोला, ये श्रृंगारदान मैं सहेज कर रख लूंगा। कल्याण जी ने रुंधे हुए गले से कहा, इन दो चीज़ों से शोभा को बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उसकी दो चीज़ों को तुम तीन भाइयों में बांटूं, ये समझ नहीं आ रहा। उनके मन के भाव शायद बड़ी बहू कविता ने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप ये श्रृंगारदान और घड़ी इन दोनों को दे दें। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रतन है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। कल्याण जी की तरह दोनों बेटे और बहू भी बड़ी हैरानी से बहू कविता को देखने लगे कि वो कौन सा अनमोल रतन है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने की पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़कर उस अनमोल रतन को पाना चाहती है। जरूर बेहद कीमती या अमूल्य होगा। दोनों ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू कविता मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल रतन तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है बहू। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। कल्याण जी की आंखें खुशी से और कृतज्ञता से भीग गईं। तो दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी अनमोल रतन और अनमोल धरोहर से कम नहीं है। इसलिए हमेशा इन्हें खुश रखें और हमेशा इनके पास रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।